आप आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आइए आज हम लोग एक नए चैप्टर में नए वीडियो में नया कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल साइकिल को पूरा किया था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरह वीडियो को देखिए और वीडियो यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि ये वीडियो नेक्स्ट बच्चों तक पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो भी कम टाइम में आप रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्सेज जो है बेहतर है। तो आइए इस वीडियो से जुड़िए और इसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए वीडियो में बिना टाइम गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं चैप्टर्स वो है एनिमल टिश्यू, और एनिमल टिश्यू में हम लोग कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो एनिमल टिश्यू में सबसे पहला चीज़ तो ये उठता है कि आखिर ये टिश्यू होता क्या है। तो टिश्यू के बारे में आप ये देखिएगा, टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, फंक्शनली भी सिमिलर होगा और ओरिजिन उसका क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट आप इसमें देखिएगा कि जो टिश्यू होगा एक सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स होगा जिसका इंट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगा, परफॉर्म करेगा एक स्पेसिफिक फंक्शंस को। ऐसे ग्रुप ऑफ टिश्यू जो है वो फॉर्म करता है ऑर्गन को, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो टिश्यू जो होगा उसमें ये देखिएगा कि जो बहुत सा टिश्यू में आप ये देखिएगा कि मैनी टिश्यू जो होगा वो डिसिमिलर होगा स्ट्रक्चरल में, एंड फंक्शनल भी डिफरेंट होने जा रहा है, फंक्शन भी उसका डिफरेंट होगा। और वो जो है बट केवल सिमिलर होगा किस में, ओरिजिन में सेम होगा। ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं ऑर्गन के बारे में। तो ऑर्गन के बारे में आप ये देखिएगा कि जो ऑर्गन्स जो होता है, ऑर्गन जो होगा एक ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है जिसका ओरिजिन जो होता है वो स्पेसिफिक पोजीशंस होता है और पैटर्न होता है टिश्यू का, वो फॉर्म करता है किसको, ऑर्गन को फॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो ऑर्गन्स जो है फॉर्म करता है किसको, ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करता है। इसमें आप ये देखिएगा कि जब टू और मोर ऑर्गन जो है परफॉर्म करता है एक कॉमन फंक्शंस को बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटीग्रेशंस दे टुगेदर टू फॉर्म, तो वो क्या करता है, एक फॉर्म करता है ऑर्गन सिस्टम को। नेक्स्ट चीज़ें जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं, डिविजन्स ऑफ लेवल के बेसिस पे टिश्यू जो हो, फर्स्ट जो चीज़ें था वो सेल था, सेल्स कंबाइन करके जो बनाया वो टिश्यू बना। टिश्यू जब कंबाइन करेगा तो फिर से बनेगा क्या, ऑर्गन बनने जा रहा है। ऑर्गन जब कंबाइन करेगा तो फिर से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनने जा रहा है। स्टेप्स जो है वर्क करता है, एग्जिबिट करता है डिविजन्स को लेवल पर, ये जो है ये डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट चीज़ें जो हम लोग देखने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो है टिश्यू को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वो टिश्यू 4 तरह के होते हैं, वो कौन कौन से हैं इसे हम लोग देख लें। सबसे पहला जो हम लोग देखने वाले हैं वो है एपिथेलियम। इसी को एपिथेलियम बोलिए या एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं। ये जो होगा वो कवर करता है और प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं ये। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो कनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स होता है जो कि प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट करने का काम करता है।
बॉडी को और ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को बॉडी में। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बारे में आप ये देखिएगा कि ये जो है वो हेल्प करता है किस में, तो ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करने जा रहा है और लोकोमोशन में हेल्प करेगा। चौथा जो हम लोग देखेंगे वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के बारे में आप ये देखिएगा कि ये जो है ये क्या करेगा, तो ये जनरेट एंड कंडक्शंस ऑफ नर्व इम्पल्स इन अ बॉडी में। ये जो है बॉडी में नर्व इम्पल्स को जनरेट करने का और कंडक्शन करने का काम करेगा बॉडी में। अब हम लोग जो देखेंगे वो है हिस्ट्री और उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नया चीज़ें देख लेते हैं, और उसमें कुछ जो है नाम आएंगे जिसको आपको जो है आपको याद ही रखना पड़ेगा। सबसे पहला जो हम लोग देखने वाले हैं वो है वर्ड एपिथेलियम्स। जो है वो दिया गया था किसके थ्रू, तो ये दिया गया था रिसर्च के थ्रू, ये वर्ड्स जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि ये वर्ड एनिमल टिश्यूज जो है वो क्वाइंट किया गया था। क्वाइंट किसके थ्रू, तो ये बर्स्ट के थ्रू ये क्वाइंट किया गया था एनिमल में। बट प्लांट में हम लोगों ने सेल पढ़ा हुआ है, तो सेल में देखे थे कि जो टिश्यू वर्ड्स जो है वो दिया गया था किसके थ्रू, ग्रीव के थ्रू ये चीज़ें दिया गया था प्लांट में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि जो एनिमल टिश्यू के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखेंगे उसमें आप ये देखेंगे कि जो हिस्टोलॉजी ऑफ वर्ल्ड जो है वो दिया गया था किसके थ्रू, वो दिया गया था मेयर के थ्रू दिया गया था। नेक्स्ट जो है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी जो है वो किसको बोला जाता है, तो बर्स्ट को ये फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, डिटेल स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। और ये फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कौन है, तो ये है और ये फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी किसको बोलते हैं, तो मैकैलो मेल्फी बोला जाता है, मेल्फी को बोला जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग सबसे पहला टिश्यू जो हम लोग देखने वाले हैं वो है एनिमल टिश्यू। तो चलिए एनिमल टिश्यू में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। एनिमल टिश्यू में सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम में फर्स्ट पॉइंट जो आप ये देखिएगा कि जो ये एपिथेलियम्स जो होता है वो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये फर्स्ट टाइम जो है एपिथेलियम टिश्यू जो है वो ओरिजिनेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो पावर ऑफ रीजेनरेशंस जो होगा वो एपिथेलियम्स में प्रेजेंट होगा, बट पावर्स ऑफ रीजेनरेशंस जो है वो नर्व टिश्यू में जो होगा वो एब्सेंट होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पर आप ये देखिएगा कि जो ये जो है टिश्यू जो फेस करता है आइदर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड ऑफ इन्वायरमेंट से, और ये जो है आपको प्रोवाइड करता है किससे, तो कवरिंग और लाइनिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये था एपिथेलियम के बारे में। अब जो है ये एपिथेलियम्स जो है वर्ड्स जो है बना हुआ है, 2 वर्ड्स का बना हुआ है। पहला जो है ईपी का मतलब होता है अपॉन यानी बाहर, और थीलिया जिसका मतलब होता है ग्रोथ, यानी जिसका ग्रोथ बाहर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटसाइड हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिथेलियम कहते हैं। इसको बोला गया है कि जो टिश्यू जो कि ग्रो करता है अपॉन अनदर टिश्यू या आउटसाइड, बोलिए सेम ही रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिथेलियम कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें ये देखिएगा कि जो ये जो होगा रेस्ट अपॉन अंडरलाइंग, ये जो होगा कनेक्टिव टिश्यू के अंडरलाइंग होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये देखिएगा कि जो एपिथेलियम्स जो है वो कि ओनली ये टिश्यू है कि जो कि आपको ऑलवेज अरेंज होने जा रहा है यूनिफॉर्म लेयर में। यही एक ऐसा टिश्यू है एपिथेलियम जो कि यूनिफॉर्म लेयर में आपको अरेंज होते हुए दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसके बारे में ये देखिएगा कि एपिथेलियम सेल्स जो होता है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट विथ अ लिटिल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होगा इसमें, यानी ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट होने जा रहा है। और ये जो होगा इसमें आपको इंट्रासेलुलर स्पेस यानी दो सेल के बीच के स्पेस आपको इसमें बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा, यदि इंट्रासेलुलर स्पेस इसमें गैप होगा तो ब्लड का फॉलो इसमें नहीं होने जा रहा है। जो इसमें जो होगा वो इंट्रासेलुलर स्पेस जो होगा वो नहीं होगा किस में, तो ब्लड वेसिकल्स में, लिम्फ वेसल में, कैपिलरी में, इन सब में क्या होगा इंट्रासेलुलर स्पेस बिल्कुल ही नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा ये पाइप ये जो होगा इसकी वजह से जो है इसका यूज़ किया जाता है, इस टिश्यू का यूज़ किया जाता है ब्लड सर्कुलेशंस जो होगा इसमें आपको एपिथेलियम टिश्यू में नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इंट्रासेलुलर स्पेस बिल्कुल ही ख़त्म होता है यानी नहीं होता है। इसीलिए इसके बीच में जो होगा वो ब्लड का फॉलो नहीं होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि यदि ब्लड का फॉलो नहीं होगा तो इसमें न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सर्कुलेशंस के थ्रू जो है ब्लड के सर्कुलेशन के माध्यम से ब्लड जो है सभी टिश्यू को जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो यदि इसमें ब्लड का फॉलो होगा ही नहीं तो इसमें न्यूट्रिशंस के लिए ये जो होगा वो दूसरे किसी पर डिपेंड होने वाला है। तो ये जो होगा वो डिपेंड होगा किस पे, कनेक्टिव टिश्यू पे डिपेंड होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो ये जो इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन कोई होगा जिस पर ये अटैच्ड होने जा रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा कि जो बिटवीन एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू में जो होगा वो नॉन लिविंग एसेलुलर बेसमेंट होता है, ठीक, मेम्ब्रेन जो कि प्रेजेंट होगा। और ये जो होगा बिल्कुल ही परमिएबल होगा, तभी तो जो है कनेक्टिव टिश्यू में जो होगा ब्लड का फॉलो होता है, जिसकी वजह से ये क्या होगा कि जो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू से यदि कनेक्टिव टिश्यू में न्यूट्रिशन आएगा तो यदि ये परमिएबल नहीं होगा तो ब्लड न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट जो है एपिथेलियम को नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो होता है वो बिल्कुल आपको परमिएबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन्स जो होगा इसका वो 2 लेयर का बना हुआ होता है। तो कौन कौन सा लेयर होता है इसके बारे में देख लें। तो पहला जो इसमें लेयर होता है वो बेस लेमना कहलाता है और दूसरा जो है वो फाइबर लेमना कहलाता है। पहला जो है वो बेसल लेमना। तो बेसल लेमना के बारे में आप ये देखिएगा कि जो ये जो होगा टुवर्ड होने जा रहा है एपिथेलियम के ओर ये होगा, और ये बना हुआ होगा किसका, तो ये बना हुआ होगा ग्लाइकोप्रोटीन का, जो कि सिक्रीट किया जाता है किसके थ्रू, एपिथेलियम सेल्स के थ्रू। यानी एपिथेलियम सेल्स जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है सिक्रीट करता है, जिससे फॉर्म होता है क्या, तो बेसल लेमना का फॉर्मेशंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है बेसल फाइब्रस लैमिना। तो फाइब्रस लैमिना के बारे में आप ये देखिएगा, ये जो होगा आपको वो कनेक्टिव टिश्यू के ओर होगा, और ये जो होगा बना हुआ होगा किसका, तो ये बना हुआ होगा कोलाजन का बना हुआ होगा, रेक्टेंगुलर फाइबर का बना हुआ होने जा रहा है। और ये जो होगा वो सस्पेंडेड होगा किस में, इना म्यूकोपॉलीसेकेराइड से
ये सस्पेंडेड होगा, जो कि मैट्रिक्स होगा किसका, कनेक्टिव टिश्यू का। नेक्स्ट पॉइंट आप इसके बारे में ये देखिएगा कि जो ये जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड होगा वो प्रेजेंट होगा इन अ फॉर्म ऑफ hyaluronic एसिड के फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा कि जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन्स जो होता है वो सिक्रीट किया जाता है दोनों के द्वारा, एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा भी सिक्रीट किया जाता है और ये कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा भी। यानी ये समझ लीजिए कि दोनों लेयर्स जो है कुछ अमाउंट सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से ये इंटरमीडिएट मेम्ब्रेन्स जो है वो फॉर्म हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं, अब इसमें कुछ इंट्रासेलुलर जंक्शन को वो देखने वाले हैं। तो ये इंट्रासेलुलर जंक्शन क्या होता है इसके बारे में देख लें। तो इसमें आप ये देखिएगा कि ये इंट्रासेलुलर जंक्शंस जो होता है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स। एपिथेलियम सेल्स हो गया जिसको ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि ये जो होगा एपिथेलियम सेल्स वो मॉडिफाइड करके फॉर्म करेगा कुछ स्ट्रक्चर्स को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर जंक्शन कहते हैं। और ये 4 तरह का जंक्शन को फॉर्म करता है। पहला जो जंक्शन हम लोग देखने वाले हैं वो है इंट्राटाइगिटेशन जंक्शन को देखने वाले हैं। ये जंक्शन क्या होता है, तो इसमें आप ये देखिएगा कि इसमें जो होगा वो फिंगर लाइक प्रोसेसेस होगा और ये जो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि इंटर करेगा किस में, तो साइटोप्लाज्म में और एडजेसेंट सेल्स में इंटर करने जा रहा है। और ये स्ट्रक्चर्स जो होगा वो मेनली पाया जाएगा कहाँ पे, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम्स में ये इंट्राडाइगेटेशनल इंटरजेक्शन जो है ये आपको दिखाई पड़ेगा कहाँ पे, तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम में ये दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट जो जंक्शन हम लोग देखने वाले हैं वो एडहेरिंग जंक्शन या इसी को बोला जाता है डेस्मोसोम्स। ये जो होगा इस टाइप का जंक्शंस जो है वो कंसिस्ट करता है कौन, तो डिस्क लाइक प्रोटीन्स जो है इस टाइप का जंक्शन रखता है। प्रोटीन जो कि इंटरमीडिएट होने जा रहा है, ये डिस्क लाइक प्रोटीन्स जो होगा वो इंटरमीडिएट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि जाना जाता है किससे, टोनोफाइब्रिल्स के नाम से जाना जाता है। और ये टोनोफाइब्रिल्स जो होगा वो बना हुआ होगा केराटिन लाइक प्रोटीन से ये बना हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि ये फिलामेंट्स जो होगा वो डीपली सिचुएटेड होने जा रहा है किसमें, तो साइटोप्लाज्म में ये डीपली सिचुएटेड होने जा रहा है। और भी रिस्पेक्टिव सेल्स होंगे जिसमें ये डीपली सिचुएटेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो स्ट्रक्चर्स जो है ये प्रोवाइड करेगा किसको, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने जा रहा है किसको, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स को ये मैकेनिकल सपोर्ट जो है ये प्रोवाइड करेगा। या क्या करेगा ये, या परफॉर्मिंग करेगा सीमेंटिंग टू द कीपिंग नाइवरीज सेल्स जो होगा एक अगल बगल सेल्स के जोड़ने का काम करने जा रहा है। इसका एग्जाम्पल्स होगा क्या, स्टेरिफाइड एपिथेलियम सेल्स इसका एग्जाम्पल्स होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं वो टाइट जंक्शन के बारे में। तो टाइट जंक्शन के बारे में आप ये देखिएगा कि ये जो होगा कुछ ऐसे प्लेसेस पे पाया जाएगा जहाँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो होगा वो एडजेसेंट होगा और ये टिश्यू जो होगा
फ्यूज करके फॉर्म करने जा रहा है, टाइट जंक्शन को ये फॉर्म करेगा, जिससे क्या होगा, स्टॉप सबस्टेंस टू, जिससे क्या होगा, एक सबस्टेंस जो है एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में लीकेज जो होगा वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसके बारे में ये देखिएगा कि ये स्ट्रक्चर जो होगा वो मोस्टली पाया जाएगा किस में, तो कोलमनार एपिथेलियम्स में ये टाइट जंक्शन आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो हम लोग जंक्शन देखने वाले हैं वो गैप जंक्शन के, तो गैप जंक्शन के बारे में आप ये देखिएगा कि ये जो है फैसिलिटेट करता है सेल को टू कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म टू एडजॉइनिंग सेल्स, जिसके कारण रैपिड ट्रांसफ़र हो पाता है आयंस का और स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, एंड कुछ बिगर मॉलिक्यूल्स का वो ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी गैप जंक्शंस जो है दो सेल के बीच के कम्युनिकेशन सिस्टम को मेंटेन करता है, जिसके कारण क्या होता है, इसी गैप जंक्शंस के कारण जो है वो छोटे छोटे आयंस, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो गया और कुछ बड़े भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका ट्रांसफ़र हो पाता है एक सेल से दूसरे सेल में, राइट। नेक्स्ट जो है इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है, चारों जंक्शंस का, सॉरी 3 ही जंक्शंस हैं इसमें स्ट्रक्चर्स में, जिसको आप देख लीजिए। ये जो है पहला जो है वो स्ट्रक्चर्स है डेस्मोसोम्स का, दूसरा जो है वो टाइट जंक्शंस है और तीसरा जो है वो गैप जंक्शंस है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो होगा वो फ्री इनडेड मॉडिफाइड करके 3 फंक्शनल स्ट्रक्चर्स को वो फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग देख लें। तो पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो है 3 भाग में डिफाइन इसको डिराइव किया गया। तो पहला जो है वो माइक्रोविलिया, दूसरा है सीलिया या काइनोशिलिया इसको कहते हैं, और तीसरा जो है वो है क्या है, स्टीरियोशिलिया है। पहले जो हम लोग सीलिया के बारे में देखेंगे तो ये सीलिया जो होगा वो माइन्यूकेट पोर्स होने जा रहा है, जिसको हम लोग माइक्रोसीलिया कहते हैं। और सीलिया के बारे में ये देखिएगा कि ये जो होगा लॉन्ग होगा और सिलिंड्रिकल प्रोसेस होगा, और या इसी को बोला जाता है सेम डायामीटर फ्रॉम बेस टू एपेक्स। नेक्स्ट जो हम लोग स्टीरियोसीलिया के बारे में आप ये देखिएगा कि ये जो होगा कोनिकल शेपेड स्ट्रक्चर इसका होगा। और फिर से यदि आप सीलिया के बारे में, माइक्रोसीलिया के बारे में देखिएगा तो ये माइक्रोसीलिया जो होगा वो नॉन मोर्टाइल होने जा रहा है, लेकिन सीलिया जो होगा वो मोर्टाइल होगा। स्टीरियोसीलिया जो होगा वो भी नॉन मोर्टाइल होने जा रहा है। नेक्स्ट आप देखिएगा कि जो माइक्रोसीलियस जो होगा वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होगा, और ये सीलिया जो होगा वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टाइल होने जा रहा है, और ये स्टीरियोसीलिया भी होगा जो वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होने जा रहा है। चौथा यदि बात कीजिए फंक्शन के बेसिस पे, तो ये जो होगा वो इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया फ्रॉम एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशंस के लिए। ये माइक्रोसीलियस जो होगा वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने जा रहा है सेल में। और ये सीलिया की बात किया जाए तो ये जो होगा हेल्प करेगा मूवमेंट के में हेल्प करने जा रहा है और लोकोमोशन में हेल्प करेगा। यदि मूविंग पार्टिकल और मसल्स जो होगा इन स्पेसिफिक डायरेक्शंस में होगा तो ये जो होगा ओवर एपिथेलियम पे पाया जाएगा, और ये मूवमेंट जो होगा इसका वो यूनिफॉर्म डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखें स्टीरियोसीलिया के बारे में, तो इसमें आप ये देखिएगा कि ये जो होगा वो क्या करेगा, तो ये इंक्रीज करने जा रहा है सरफेस एरिया को, ये भी इंक्रीज करेगा। यानी माइक्रोसीलिया, ये कह सकते हैं कि माइक्रोसीलिया और स्टीरियोसीलिया का जो होगा वो लगभग चीज़ें सेम होगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो इसका कुछ एग्जांपल्स है। तो ये माइक्रोसीलिया जो होगा वो इसका वॉल्स जो होगा वो
इसका वॉल्स जो होगा वो क्या होगा, इसका वॉल्स जो होगा वो इंटेस्टाइन में ऑफ गॉल ब्लैडर में आपको दिखाई पड़ने जा रहा है, पीसीटी में दिखाई पड़ेगा, और ये नेफ्रॉन में इसका आपको ये माइक्रोसीलिया दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो है सीलिया, ये आपको दिखाई पड़ने जा रहा है सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन में, जैसे कि ब्रोंक्योल्स में दिखाई पड़ने जा रहा है, फेलोपियन ट्यूब्स में आपको ये दिखाई पड़ेगा, यूटेरस में दिखाई पड़ने जा रहा है, ट्रैकिया में दिखाई पड़ने जा रहा है, एपिडर्मा में जो है इम्फाइसमल में ये जो है दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो आप ये देखिएगा वो एपिथेलियम में दिखाई पड़ेगा, और ये जो होगा वो इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्रेन कैविटी में भी ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ने जा रहा है, यानी वेंट्राकिल में दिखाई पड़ने जा रहा है। एंड ये जो होगा वो सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में भी यह चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगा, वो वेयर इट हेल्प्स करेगा। और ये सीलिया जो होगा वो हेल्प करने जा रहा है किस में, तो ये हेल्प करेगा इसमें सेरेब्रल फ्लूइड को कंडक्शन में ये हेल्प करने जा रहा है। लेकिन एस्टीरियोसीलिया के बारे में बात कीजिए तो ये जो है होगा वो एपिडार्मिस में दिखाई पड़ने जा रहा है, और वॉस डिफरेंशिया में ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो ओरिजिन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बात करें तो इसका ओरिजिन्स जो होगा वो एक्टोडर्मल, मेजोडर्मल और इंडोडर्मल तीनों तरह का ओरिजिन्स जो है इसमें दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले जो इसमें आप ये देखिएगा कि ये जो होगा ओनली एपिथेलियम टिश्यू जो है एक ऐसा टिश्यू है जो कि ओरिजिन जो होगा वो 3 प्रोमोडियल जर्म लेयर में आपको इसका ओरिजिन्स जो होगा वो दिखाई पड़ेगा। एक्टोडर्म भी दिखाई पड़ेगा, मेजोडर्म भी, और इंडोडर्म इसका ओरिजिन्स जो होगा वो दिखाई पड़ने जा रहा है। एक्टोडर्म में आप ये देखेगा कि ये जो होगा वो स्टेरिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम्स के फॉर्म में होगा, और ये मेजोडर्मल में मेजोडर्मल जो होगा वो मेजोएपिथेलियम्स होगा जो कि पाया जाएगा जो कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम्स में दिखाई पड़ने जा रहा है। और ये इंडोडर्मल जो होगा वो इनर लाइनिंग ऑफ गट में आपको दिखाई पड़ेगा, और इसका दूसरा नाम जो है वो आपको ये जो है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम्स में आपको ये चीज़ें दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं कि जो क्लासिफाई कर देते हैं एपिथेलियम्स टिश्यू को उसके नंबर के सेल के लेयर के बेसिस पे जो है उसको क्लासिफाई कर देते हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो इसको जो आप देखिएगा कि जो है नंबर ऑफ सेल ऑफ लेयर के बेसिस पे जो है इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो है वो सिंपल एपिथेलियम्स और दूसरा जो है वो कंपाउंड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम के बारे में आप ये देखिएगा कि ये जो होगा वो बना हुआ होगा एक लेयर्स ऑफ सेल का ये बना हुआ होगा, और इसका काम होगा क्या, तो इसका काम होगा लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी और डक्ट में डक्ट और ट्यूब में ये चीज़ें दिखाई पड़ने जा रहा है। यहीं आप कंपाउंड एपिथेलियम्स की बात करें तो ये जो होगा कंसिस्ट करेगा 2 और मोर लेयर में ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट इसका फंक्शन के बारे में बात करें तो ये जो होगा वो प्रोटेक्टिव फंक्शन के का होगा, और ये जो होगा कभी भी स्किन पे ये चीज़ें नहीं होने जा रहा है। नेक्स्ट जो है सिंपल एपिथेलियम्स को हम लोग 4 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, उसके शेप और स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल के बेसिस पे जो है इसको 4 भागों में कैटेगराइज करते हैं। पहला जो है वो सिंपल एपिथेलियम्स, दूसरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम्स, तीसरा जो है वो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम्स, और चौथा जो है वो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम सेल्स है। तो अब हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ लें। तो सबसे पहला जो हम लोग देखने वाले हैं वो है सिंपल एपिथेलियम्स। तो सिंपल एपिथेलियम्स टिश्यू में सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स। तो ये सेल्स जो होगा वो आपको ये जो होगा वो सिंगल लेयर में होगा, ऑफ फैट में दिखाई पड़ेगा, स्केल में में आपको दिखाई पड़े, स्केल सेल्स में आपको ये दिखाई पड़ेगा। और ये जो होगा वो इरेगुलर
बाउंड्रीज में आपको दिखाई पड़ने जा रहा है। ये नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि ये जो होगा वो पेवमेंट एपिथेलियम्स जो होगा वो ड्यू टू इट्स टाइल लाइक अपीयरेंस इसका होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि इट इज ऑल्सो, इसको जो है आपको टर्नसेलेड एपिथेलियम्स भी कहा जाता है ड्यू टू इसमें वेव अपीयरेंस होगा जिसकी वजह से इसका ये नाम दिया गया है। नेक्स्ट इसका फंक्शन के यदि बात किया जाए तो ये जो होगा वो फॉर्म करेगा डिफ्यूजन ऑफ बाउंड्री के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट यदि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम्स के स्ट्रक्चर्स की बात किया जाए तो इसका स्ट्रक्चर्स ये देख लीजिए, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, बीच में न्यूक्लियस होने जा रहा है और ये चारों तरफ साइटोप्लाज्म होगा और ये जो होगा घिरा हुआ होगा सेल बाउंड्री जो होगा इससे घिरा हुआ होगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो इसका स्ट्रक्चर्स के जो है कनेक्टिव टिश्यू का सिंपल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये है इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन ऊपर की ओर और नीचे जो होगा वो कनेक्टिव टिश्यू होने जा रहा है। और यदि रॉड शेपर में देखिए तो ये जो होगा बीच में न्यूक्लियस होने जा रहा है, जो कि इस सेल में भी न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट होगा। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के फॉर्म में ये तीसरा स्ट्रक्चर्स आपको दिखाया गया है। फैट एंड सेल में इसी टाइप का स्ट्रक्चर्स जो है आपको दिखाया गया है। और इसका एग्जांपल यदि देखिएगा तो ये जो होगा पाया जाएगा किस में, लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल्स में। इस टाइप का चीज़ें आपको दिखाई पड़ने जा रहा है। और ये दूसरा जो है वो ब्लड कैपिलरी में आपको ये चीज़ें दिखाई पड़ने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट ये जो होगा वो ब्लड कैपिलरी में दिखाई पड़ने जा रहा है और ये हो गया ब्लड कैपिलरी का फैगोसाइट पॉडोसाइट हो गया। और नेक्स्ट जो इसका फंक्शन देखिएगा वो एल्वेलाई में वो आपको पिलोमोसाइट्स एयर सैक में आपको ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो है इसका स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे बात किया जाए तो ये जो होगा वो देख लें तो ये मेसोएपिथेलियम्स जो होगा वो कवर करेगा किसको, तो सिलोम को कवर करने जा रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेसोएपिथेलियम टिश्यू कहते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो होगा ये जो होगा विसरल में या पैराइटल प्रोमेटोनियम में ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा। और विसरल और पैराइटल प्यूमिला में ये चीज़ें को दिखाई पड़ने जा रहा है। या ये जो होगा आपको वेसिकल या पैराइटल में चीज़ें ये दिखाई पड़ेगा। पेरिकार्डियम में ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो फंक्शन इसका देखिएगा वो एंडोएपिथेलियम्स का फंक्शंस आप ये देखिएगा कि ये जो होगा इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में ये चीज़ें दिखाई पड़ने जा रहा है, लिम्फ वेसल में दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो है फंक्शंस वो है इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट के वॉल में ये चीज़ें दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट यदि बात करें कॉलमनार एपिथेलियम के बारे में तो ये कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स जो होगा वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर सेल होगा। ये जो होगा वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर सेल होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि ये एपिथेलियम सेल्स जो है जिसको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम्स भी कहते हैं, क्योंकि इसका ग्राउंड टिश्यू इसका ये जो होगा क्योंकि ये पाया जाएगा किसमें, गोनेट्स में पाया जाएगा, टेस्टिस और ओवरी में पाया जाएगा। और ये जो होगा कॉलम क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल्स जो होगा वो डिवाइड करके फॉर्म करने जा रहा है किसको, तो ये फॉर्म करेगा एग और स्पर्म को ये फॉर्म करने जा रहा है। इसकी फंक्शन की बात किया जाए तो ये जो होगा वो एपिथेलियम टिश्यू जो इस तरह के एपिथेलियम टिश्यू जो होगा वो हेल्प करने जा रहा है किसको, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, सिक्रीशंस में और एक्सक्रीशन में ये हेल्प करने जा रहा है। जिसका स्ट्रक्चर्स जो ये सिंपल एपिथेलियम्स का सेल का स्ट्रक्चर्स दिखाया गया है। ये जो है इसका वॉल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन और ये बीच वाला ये न्यूक्लियस हो गया और ये भी जो है वो साइटोप्लाज्म है और ये जो है
उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम्स की बात किया जाए तो ये स्ट्रक्चर्स उसका दिखाया गया है आपको सिंपल। ये न्यूक्लियस, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ढेर सारा मिल करके ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स का फॉर्मेशंस करता है। नेक्स्ट जो आप ये देखिएगा कनेक्टिव टिश्यू को का स्ट्रक्चर्स, इसमें ये बीच में न्यूक्लियस हो गया और ये जो हो गया वो बेसमेंट मेम्ब्रेन बीच में वाला, और नीचे जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। ऊपर एपिथेलियम्स, नीचे में कनेक्टिव टिश्यू और बीच में जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। नेक्स्ट इसका फंक्शन के बारे में बात करें तो ये जो होगा वो पाया जाएगा कहाँ पे, तो वेस्किल ऑफ थेरॉइड में ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट जो बात करें इसका तो ये जो होगा वो एक्टिनिन ऑफ पेनक्रियाज में दिखाई पड़ेगा, स्वीट ग्लैंड में दिखाई पड़ने जा रहा है, आइरिस आई कॉर्ड में आपको ये दिखाई पड़ेगा, और ये जो होगा सिलियरी बॉडी ऑफ आई में ये दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन इसका जो है वो है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में ये चीज़ें भी दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है मॉडिफिकेशंस ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम्स का। तो पहला मॉडिफिकेशन जो हम लोग देख लें तो वो है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स। ये जो होगा जब माइक्रोविलियाज जो होगा वो प्रेजेंट होगा आपको ऑन द सरफेस एंड ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स कहते हैं। और ये पाया जाएगा आपको कहाँ पे, तो पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में पाया जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग देख लें तो वो नेक्स्ट है क्या, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स। ये सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स जो है जब सिलिया जो होगा प्रेजेंट होगा ऑन फ्री सरफेस पर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स के, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स कहते हैं। और ये जो होगा ये पाया जाएगा कहाँ पे, नेक ऑफ नेफ्रॉन पे पाया जाएगा, और इना कलेक्टिंग डक्ट में भी ये चीज़ें पाया जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम्स। और ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम्स जो है टू टाइप का होगा। फर्स्ट जो है इसमें वो है सेल, और जो होगा वो पैरेलल होगा लाइक ए शेप में। तो ये जो होगा यदि सेल्स जो होगा वो पैरेलल लाइक होगा शेप में, और यानी टॉप या सिलेंडर होगा। और दूसरा जो होगा वो इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इसमें बेसल बॉडी में। और इसका यदि फंक्शन की बात किया जाए तो ये जो होगा हेल्प्स करेगा एब्जॉर्प्शन में और सिक्रीशन में हेल्प करने जा रहा है। एग्जांपल्स में ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा आपको कहाँ पे, तो बाइल डक्ट में और लीवर में ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम्स, सिंपल और कोलमनार एपिथेलियम्स सॉरी। नेक्स्ट जो है हम लोग अब इसका मॉडिफिकेशंस देख लें, सिंपल कोलमनार एपिथेलियम्स का मॉडिफिकेशंस। तो पहला मॉडिफिकेशंस जो है वो ब्रश बॉर्डर कोलमनार एपिथेलियम्स सेल्स इसका मॉडिफिकेशंस है। ये इसमें आप ये देखिएगा कि ये जो जब माइक्रोविलिया जो होगा वो प्रेजेंट होगा कहाँ पे, तो फ्री एंड ऑफ कोलमनार एपिथेलियम्स पे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ब्रश बॉर्डर कोलमनार एपिथेलियम सेल्स बोलेंगे। और इसका एग्जांपल्स होगा किसका क्या, तो इसका एग्जांपल्स होने जा रहा है गॉल ब्लैडर सेल्स। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है ग्लैंडुलर कोलमनार एपिथेलियम्स। तो ये ग्लैंडुलर कोलमनार एपिथेलियम्स जो होगा वो आपको दिखाई पड़ेगा जब यूनिसेलुलर म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स जो है प्रेजेंट होगा इस बिटवीन ऑफ कोलमनार सेल्स में। और इसका एग्जांपल्स होगा क्या, तो इसका एग्जांपल्स हो जाएगा स्टोमक में आपको ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा, कोलोन में ये चीज़ें दिखाई पड़ने जा रहा है, रेक्टम में ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा, और ये यूटेरस में ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर्ड कोलमनार एपिथेलियम्स।
तो ये जो है इसके बारे में आप ये देखिएगा कि जब माइक्रोविलिया प्रेजेंट होगा कहाँ पे, फ्री एंड ऑफ कोलमनार सेल्स पे, इन अ फ्री एंड ऑफ कोलमनार सेल्स और बिटवीन गॉबलेट सेल के बीच में होगा। तो उसे हम लोग, और ये प्रेजेंट होगा कहाँ पे, तो ये प्रेजेंट होने जा रहा है किस कहाँ पे, तो ड्यूडेनम और इलियम में ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो है सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स। तो सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम्स के बारे में आप ये देखिएगा कि जब सिलिया जो होगा प्रेजेंट होगा फ्री एंड ऑफ कोलमनार एपिथेलियम्स कोलमनार सेल्स पे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम सेल्स बोलेंगे। और ये जो है दिखाई पड़ेगा कहाँ पे, तो ये फैलोपियन ट्यूब में दिखाई पड़ने जा रहा है, और ये एपिडर्मल एपिथेलियम्स ऑफ ब्रेन वेस्किल में ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है स्टीरियोसिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम्स। तो ये इसके बारे में आप ये देखिएगा कि जब स्टीरियोसिलिया जो होगा वो प्रेजेंट होगा कहाँ पे, तो फ्री एंड पे प्रेजेंट होगा ऑफ कोलमनार सेल्स में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टीरियोसिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम्स बोलेंगे। और ये आपको इसका एग्जांपल्स होगा कहाँ पे, तो इसका एग्जांपल्स होगा आपको एपिडार्मिस में दिखाई पड़ेगा, और ये वॉस डिफरेंशिया में ये चीज़ें दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट जो हम देखिएगा, नेक्स्ट में जो है इसको फिगर्स के थ्रू दिखाया गया है कि फिगर्स के थ्रू दिखाने की कोशिश किया गया है कि जो ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से जो है ये चारों डिफरेंशिएट कैसे तरह से हुआ है। ये पहला जो होगा ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम्स ये हो गया, और ये हो गया कोलमनार एपिथेलियम सेल्स, और ये जो हो गया वो आपको ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कोलमनार एपिथेलियम सेल्स हो गया। और ये जो हो गया वो क्या हो गया, स्टीरियोसिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम सेल्स ये हो गया, जिसमें स्टीरिया सिलिया ऊपर में प्रेजेंट है, और इसमें सिलिएटेड में सिलिया ऊपर में प्रेजेंट है, और ये गॉबलेट में देखिए माइक्रोविलिया ऊपर में प्रेजेंट होने जा रहा है। सिंपल में बिल्कुल ऐसे ही सिंपल होगा, ग्लैंडुलर में बिल्कुल ये ग्लैंड की तरह स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम सेल्स। तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम सेल्स के बारे में आप ये देखिएगा कि ये जो होगा वो पैल लाइक शेप का होगा, और ये जो ऑल्सो ये मॉडिफाइड होकर के क्या बनाएगा, ये मॉडिफिकेशन होगा किसका, तो ये कोलमनार एपिथेलियम्स का मॉडिफिकेशन होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसके बारे में ये देखिएगा कि ये एपिथेलियम्स जो होगा वो 2 टाइप का होने जा रहा है, और प्रेजेंट होगा कहाँ पे, तो लॉन्ग सेल्स में प्रेजेंट होने जा रहा है, और शॉर्ट सेल में ये प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि न्यूक्लियस जो होगा इसमें वो दोनों सेल में दिखाई पड़ेगा, और ना डिफरेंट लेवल पे आपको न्यूक्लियस जो होगा इसमें दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि ये इसलिए ऐसा बोला जाता है कि ये जो होगा बाइलेयर्ड होगा, लेकिन एक्चुअली ये बाइलेयर्ड नहीं रहता है, बिकॉज फ्यू सेल्स ऐसे होंगे क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट होंगे, और कुछ सेल ऐसे होंगे जो बिल्कुल बड़े होंगे, बट सेल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, और ना सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन में सेल्स जो होगा वो अनलेयर्ड में प्रेजेंट होने जा रहा है। कुछ सेल बड़े होंगे, कुछ सेल छोटे होंगे, इसलिए डिफरेंट लेयर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन एक्चुअली में ये सारा सेल्स जो होगा वो प्रेजेंट होगा एक ही बेसमेंट लेयर में, ये सारा सेल्स प्रेजेंट होने जा रहा है। अब हम लोग स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम सेल्स
जो होगा वो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम्स जो है इसका फर्स्ट जो है इसमें आप ये देखिएगा कि जो दिस एपिथेलियम सेल्स में आपको ये जो है दिखाई पड़ेगा प्रेजेंट होगा, ये एपिथेलियम सेल्स जो है आपको प्रेजेंट होगा ऑफ फ्री इन द लॉन्ग सेल एंड गॉबलेट सेल में ये दिखाई पड़ेगा। ये ऑल्सो प्रेजेंट होने जा रहा है कहाँ पे, इन एपिथेलियम्स में आपको ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा। इसका एग्जांपल्स हो जाएगा क्या, ट्रैकिया, ब्रोंकियल्स, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम्स ऑफ नेजल चैम्बर में ये चीज़ें दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो है वो कंपाउंड एपिथेलियम्स है। तो कंपाउंड एपिथेलियम्स के बारे में आप ये देखिएगा, कंपाउंड एपिथेलियम्स के बारे में आप ये देखिएगा कि जो ये कंपाउंड एपिथेलियम्स जो होगा वो आपको मल्टी लेयर्ड होगा और इसमें जो होगा वो लिमिटेड आपको रोल होगा किसका, इसका में लिमिटेड रोल होगा किसमें, तो सिक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन में। ये जो है मेनली प्रोवाइड करने जा रहा है क्या, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट केमिकल्स के एंड मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट जो है ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने जा रहा है। नेक्स्ट जो है आप इसमें देखिएगा कि जो ये जो है इसको टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, उसके स्ट्रेचिंग एबिलिटी के बेसिस पे जो है इसको वो टू पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला जो है वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम्स, ये जो होगा वो स्ट्रेचेबल होने जा रहा है और दूसरा जो होगा वो स्ट्रेच्ड एपिथेलियम्स जो कि नॉन स्ट्रेचेबल होगा। पहला जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम्स के बारे में। तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम्स जो होगा वो बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन होगा इन बेसमेंट मेम्ब्रेन में और ये जो होगा प्रेजेंट होगा, यानी रेस्टिंग कंडीशन और बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होने जा रहा है। बट लेकिन स्ट्रेचिंग बेसमेंट मेम्ब्रेन्स जो होगा वो ऑलमोस्ट किस में होगा, तो ये डिसअपियर होने जा रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि एपिथेलियम्स जो होगा वो 4 से 6 लेयर्स ऑफ सेल जो होगा इसमें दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट इसका फंक्शन की बात किया जाए तो ये जो होगा ये नेक्स्ट इसका फंक्शन के बारे में बात करें तो ये जो होगा वो इनर मोस्ट होने जा रहा है, यानी इनर मोस्ट लेयर ऑफ अ सेल में ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगा और ये बना हुआ होगा किसका, तो क्यूब लाइक सेल्स का ये बना हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो मिडिल लेयर्स जो होगा वो 4 से 6 लेयर में होगा और ये बना हुआ होगा किसका, तो पियर लाइक या अम्ब्रेला लाइक सेपेड सेल से जो है ये बना हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो आउटर मोस्ट जो होगा वो 1 से 2 लेयर में होगा और ये सेल्स जो होगा वो ओवल शेपेड का होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि ये जो होगा वो डिफरेंट, इसका शेप जो होगा वो डिफरेंट होगा और ये सेल जो होगा अपीयर करेगा ओनली इन किस में, तो रेस्टिंग स्टेज में अपीयर करने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जब ये टिश्यू जो होगा वो स्ट्रेस्ड होगा तो ऑल सेल्स जो होगा वो फ्लैटेंड होने जा रहा है इसका। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो आउटर मोस्ट लेयर्स जो होगा वो बिल्कुल थिन क्यूटिकल का लाइनिंग होने जा रहा है इस प्रेजेंट होगा इसमें और जो कि मार्क किया जाएगा किसके, तो टिश्यू वाटर प्रूफ के थ्रू जो है ये मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि ये सेल्स जो होगा वो इंटरकनेक्टेड होगा किससे, तो ये इंटरकनेक्टेड होगा इंट्राडाइजेशन से, ये चीज़ें जो होगा वो
इंटरकनेक्टेड होने जा रहा है। और इसका एग्जांपल्स होगा रेनियल पेल्विस, यूटेरस आपको, यूरिनरी ब्लैडर, और ये प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा में ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखें वो है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम सेल्स। तो इसके बारे में ये देखिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप और सेल के बेसिस पे जो है इसको आउटर लेयर्स जो होगा वो 3 पार्ट में इसका डिवाइड किया गया है। इसके आउटर लेयर जो है इसका उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसके शेप के बेसिस पे, राइट। तो पहला जो है वो है स्ट्रैटिफाइड एस्क्यूमस एपिथेलियम्स। तो इसके बारे में आप ये देखिएगा कि ये लेयर्स जो होगा वो बिल्कुल इनर मोस्ट होने जा रहा है, यानी ये लेयर्स जो होगा वो इनर सेल लेयर ऑफ सेल्स होगा ऑफ क्यूबॉइडल में। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि ये सेल्स जो होगा वो हाई माइटोटिक इंडेक्स होने जा रहा है, यानी डिवाइडिंग कैपेसिटी इस सेल्स में काफ़ी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो दे गेट न्यूट्रिशन, और ये न्यूट्रिशन जो है प्राप्त करेगा कहाँ से, तो ये अनडिक्लेयरिंग कलेक्टिव टिश्यू जो होगा वो अंडर लेयरिंग कनेक्टिव टिश्यू जो होगा उससे ये न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि ये डिवाइड करके फॉर्म करेगा क्या, तो ये डिवाइड करके फॉर्म करेगा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम सेल्स को ये फॉर्म करने जा रहा है। इसलिए जो इसमें आप ये देखिएगा कि जो ये लेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, जर्मिनेटिवम लेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि मिडिल लेयर्स जो होगा वो बना हुआ होगा किसका, तो ये पॉलीगोनल सेल्स का बना हुआ होगा ये मिडिल लेयर। और ये सेल्स जो होगा वो इंटरकनेक्टेड होगा किससे, डेस्मोसोम, जो कि प्रोवाइड करेगा इसको रिजिडिटी और मैकेनिकल सपोर्ट इसको प्रोवाइड करने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो आउटर मोस्ट लेयर्स जो होगा, और ये जो होगा वो आपको आउटर मोस्ट लेयर में आपको लेयर ऑफ स्कल में आपको स्केल लाइक फ्लैट सेल्स में ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ केराटिन के प्रोटीन के बेसिस पे इसके आउटर मोस्ट लेयर्स जो होगा एपिथेलियम्स को उसको 2 पार्ट में कैटेगराइज्ड किया गया है। पहला जो है वो केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम्स। इसमें आप ये देखिएगा कि जो इसमें यदि केराटिन प्रेजेंट होगा इसके स्केली सेल्स में, तो यदि प्रेजेंट होने जा रहा है इसके केराटिन इसके पार्ट में, तो इसमें आप ये देखिएगा कि ये जो होगा वो नॉन न्यूक्लिएटेड, और तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड और डेड हो जाएगा। और इसका एक एग्जांपल होने जा रहा है किस क्या, इसका एग्जांपल्स होगा एपिडर्मिस ऑफ स्किन में आपको ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा, स्केल में दिखाई पड़ेगा, हॉर्न में दिखाई पड़ेगा, नेल में दिखाई पड़ेगा, और फेदर में ये चीज़ें दिखाई पड़ने जा रहा है। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम्स में आप ये देखिएगा कि यदि केराटिन जो होगा केराटिन प्रोटीन जो होगा वो एब्सेंट होगा सेल में, तो ये जो होगा वो न्यूक्लिएटेड एंड लिविंग होगा। और इसका एग्जांपल्स होगा, इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जांपल्स हो जाएगा बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। इसका एग्जांपल्स ऑफ मैमल्स, इनर लाइनिंग ऑफ चिक्स हो जाएगा, लिप्स हो जाएगा, हार्ट प्लेट हो जाएगा, और ये टॉन्सिल हो जाएगा। नेक्स्ट इसका एग्जांपल्स जो होगा वो फेरिंग्स में दिखाई पड़ेगा, ओसोफेगस में दिखाई पड़ेगा, एनल कैनाल में आपको ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा, लाइनिंग ऑफ वेजाइना में दिखाई पड़ेगा, और कॉर्निया ऑफ आई में भी ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो बात करें हम लोग, नेक्स्ट जो है वो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स। इसके बारे में आप ये देखिएगा कि जो
नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है स्ट्रैटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम सेल्स। तो इसके बारे में आप ये देखिएगा कि ये जो होगा वो इनर मोस्ट लेयर होगा क्यूबॉइडल का। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि मिडिल लेयर्स जो होगा वो पॉलीगोनल शेपेड में होगा। इसमें आउटर मोस्ट इसमें जो लेयर होगा वो बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर्स ऑफ सेल्स जो होगा वो क्यू लाइक होगा, और सेल्स जो होगा वो न्यूक्लिएटेड और लिविंग होगा इसका। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि आउटर नेक्स्ट इसका जो एग्जांपल्स है, इसका एग्जांपल्स जो होगा वो सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड होने जा रहा है, मेमरी ग्लैंड होगा और सिवेस्कस ग्लैंड होगा, और पेनक्रियास और सीलियरी सिलेवरी ग्लैंड का सिक्रेशन इसका एग्जांपल्स होगा। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें वो है स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम्स के बारे में। तो इसमें आप ये देखिएगा कि जो आउटर लेयर जो होगा इसका बना हुआ होगा वो पेलर लाइक शेप ऑफ सेल्स का बना हुआ होगा। सेल्स जो होगा वो न्यूक्लिएटेड होगा इसका ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीलिया के प्रेजेंस के बेसिस पे जो है इसको इस एपिथेलियम सेल्स को जो है वो टू पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला जो है वो है सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स और दूसरा जो है वो नॉन सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स। तो इसमें आप ये देखिएगा सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम्स का एग्जांपल्स हो जाएगा क्या, इसका एग्जांपल्स हो जाएगा आपको बक्कोफेरेंजियल कैविटी ऑफ फ्रॉग हो जाएगा, लैरिंग्स हो जाएगा। नॉन सिलिएटेड स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स का एग्जांपल्स हो जाएगा क्या, तो ये इसमें जो होगा वो सीलिया जो आपको होगा वो एब्सेंट होने जा रहा है फ्री एंड पे, और इसका एग्जांपल्स हो जाएगा क्या, तो इसका एग्जांपल्स हो जाएगा एपिग्लॉटिस, इसका एग्जांपल्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम्स का जो है वो फिगर से दिखाया गया है आपको। फिगर से जो है वो एस्कोमस नेकलेस फिगर और ये एस्कोमस कैरेक्टनाइज्ड फिगर दिखाया गया। कॉलमनार सेल्स का ये फिगर हो गया, और ये जो हुआ कॉलमनार सिलिएटेड सेल का फिगर हो गया, ये कॉलमनार सिलिएटेड सेल का, और ये जो होगा वो कॉलमनार नॉन सिलिएटेड सेल में देखिए सिलिया प्रेजेंट है, और ये कॉलमनार सिलिएटेड में देखिए सिलिया जो होगा वो प्रेजेंट होने जा रहा है बेसिकली, और बेसमेंट मेम्ब्रेन सभी में वो होगा वो बिल्कुल सेम होने जा रहा है। कॉलमनार में बिल्कुल कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स जो है आपको प्रेजेंट होने जा रहा है। और ये स्क्वामस केराटिनाइज्ड में आप ये देखा कि जो बिल्कुल केराटिन ऊपर में प्रेजेंट होने जा रहा है ऊपरी पार्ट ऑफ सेल में, और ये जो होगा वो डेड होगा, और ये जो होगा स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड जो होगा वो बिल्कुल लिविंग और न्यूक्लिएटेड। इसमें देखिए ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये सेल्स जो होगा वो न्यूक्लिएटेड होगा और फ्लैट होने जा रहा है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टाइम हम लोग ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप वीडियो को रेगुलर देखते हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फॉरवर्ड शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो नेक्स्ट स्टूडेंट तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।